ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ई आर एम एस से ई आर एम एस हमने कैंसिल कर दिया, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, √2r। अब जेड की वैल्यू आप लोग पता है, जानते हैं, √r² प्लस एक्स स्क्वायर। ये जेड किस पॉइंट का है, इस पॉइंट का है, हाफ ऑफ पावर का। तो जेड की वैल्यू √r² प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो एक्स होगा, ये एक्स जो होगा, रिएक्टेंस होगा, वो कहाँ का होगा, ये ω1 और ω2 का है। तो एक्स इज इक्वल टू, यहां से कैलकुलेट किया तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, +−r। ठीक है, तो x हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू XL माइनस XC होते हैं। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। जो x इज इक्वल टू होता है, x इज इक्वल टू होता है XL माइनस XC इज इक्वल टू क्या हो गया, +−r। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, ω_L माइनस 1/ω_C इज इक्वल टू क्या हो गया, +−r। ठीक है, ω_L माइनस 1/ω_C इज इक्वल टू +−r फॉर ω1 एंड ω2। फॉर ω1 एंड ω2। ठीक, यहाँ पर एट ω1 ω_L माइनस ω_C इज इक्वल टू -r। पहले वाले में लिख दिया ω_L माइनस ω_C इज इक्वल टू। अब हमने ω1 के ऊपर -1 क्यों लिखा, ये भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। तो ये देखिए, पिछले क्लास में मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि इधर जो होता है, वो कैपेसिटिव होता है, इधर कैपेसिटेंस वाला ज्यादा वैल्यू रहता है, यानी 1/ω_C की वैल्यू हाई रहती है। ठीक है, ये हाई रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/ω_C जब बड़ा रहता है तो यहाँ पर ω_L माइनस 1/ω_C इक्वल टू -r लिखेंगे। और यहीं पर बगल में एट ω2 के ऊपर क्या हो जाएगा, ω_L माइनस 1/ω_C इक्वल टू क्या हो गया, +r। अब आगे का हम यहाँ पर ये नहीं करेंगे, इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा। आफ्टर कैलकुलेशन ये काम आप लोग को खुद करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करना है, 6th क्लास का चीज है ये। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर जो ओमेगा है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ω1 इज इक्वल टू -r/2l प्लस √r² प्लस 4l² प्लस 1/LC। और उसी तरह यहाँ पर भी आफ्टर कैलकुलेशन आ जाएगा, ω2 इज इक्वल टू r/2l प्लस √r² प्लस 1/LC। ठीक है, अब ω1 और ω2 हमारा आ गया। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, बैंडविड्थ ऑफ सर्किट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 बैंडविड्थ ऑफ सर्किट इज डेल्टा W इज इक्वल टू क्या था, ω2 माइनस ω1। दोनों को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा R/L। तो हम सीधा लिख सकते हैं डेल्टा W इज इक्वल टू R/L। और यही क्या हो गया, बैंडविड्थ ऑफ RLC सर्किट। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, सेलेक्टिविटी और फिर इसमें कुछ नहीं रहता है, 3 यही ग्राफ दिया हुआ रहेगा। सेलेक्टिविटी ऑफ, कभी कभार इससे क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोनेंस सर्किट। पिछली बार इससे क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आ गया था।
सेलेक्टिविटी में क्या है, 3 रेजोनेटिंग सर्किट आपको गिवन, 2 3 4 जितना भी गिवन रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, ठीक है। 3 रेजोनेटिंग सर्किट हमारे पास गिवन है। देखो एक जो है ये हो गया, दूसरा हो गया ये हो गया, और तीसरा जो है ये जैसे मुड़ा हुआ, ठीक है। ये मान लो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, 3 रेजोनेटिंग सर्किट है। तो बोला हम सबसे ज्यादा किसको सेलेक्ट करेंगे, हमारे लिए फेवरेबल कौन सा रहेगा, सेलेक्टिविटी किस हमारे लिए ज्यादा बेटर किसका रहेगा, ठीक है। तो सेलेक्टिविटी जिसका किसका रहेगा, जिसका क्वालिटी फैक्टर हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्वालिटी फैक्टर हमारे लिए जिसका जितना बेहतर रहेगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो देखो जो क्वालिटी फैक्टर जो हमारा होता है वो क्या हो गया, ओमेगा आर अपॉन डेल्टा डब्ल्यू। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस पूरे के केस में जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सबका सेम है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या आ गया कि डेल्टा डब्ल्यू जिसका जितना कम रहेगा, यानी बैंडविड्थ जिसका जितना कम रहेगा, सेलेक्टिविटी उसकी उतनी अच्छी रहेगी, क्योंकि क्वालिटी उसका उतना ज्यादा बेटर है। हम किसको सेलेक्ट करना पसंद करेंगे, जिसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी रहेगी। तो हमने क्वालिटी का फॉर्मूला लिखा ओमेगा आर अपॉन डेल्टा डब्ल्यू, देखा कि ओमेगा आर सबके लिए कांस्टेंट है, तो ये क्वालिटी किसके ऊपर, बैंडविड्थ के ऊपर, यानी जिसका बैंडविड्थ जितना छोटा उसकी सेलेक्टिविटी उतनी अच्छी, ठीक है। उसकी सेलेक्ट क्या, हाँ जो कम एनर्जी लॉस करेगा, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू आर बाय एल, यानी जिसका आर जितना छोटा, जब डेल्टा डब्ल्यू छोटा है तो जिसका आर जो है जितना छोटा उसकी सेलेक्ट, यहाँ से ये देखो डेल्टा डब्ल्यू छोटा है तो यहाँ आर भी छोटा रहेगा। तो हम सिंपल लिख सकते हैं, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, यूज टू रेस्पॉन्ड सेलेक्टिविटी सिग्नल। मैं यहाँ से समझा देता हूँ, ठीक है। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो यहाँ पर क्या हो गया, क्या है, क्या दिया हुआ, रेजोनेंस सर्किट आर यूज टू रेस्पॉन्ड सेलेक्टिविटी, यानी सिग्नल को सेलेक्ट करने के लिए होता है। तो इसमें क्या, इन सर्किट ऑफ रेजोनेंस हैविंग नैरो पीक, अभी यहीं से बताया हूं कि क्वालिटी हमको ज्यादा बेटर रखना पड़ेगा। अब ओमेगा आर जब सबका सेम है तो डेल्टा डब्ल्यू छोटा करना पड़ेगा, तभी तो क्यू ज्यादा होगा। और डेल्टा डब्ल्यू किसका छोटा है, सबसे ऊपर वाले का डेल्टा डब्ल्यू छोटा है, उसके बाद डेल टू का है, फिर क्या है थ्री का, सबसे बड़ा थ्री। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी फैक्टर के ऊपर, या इसके ऊपर दो डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वालिटी फैक्टर 1 का सबसे ज्यादा है तो सेलेक्टिविटी भी सबसे ज्यादा है, क्वालिटी फैक्टर उसके बाद 2 का है, सेलेक्टिविटी भी है, और 3 का है तो लास्ट में थर्ड का। यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले का रेजोनेंस का डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू आर बाय एल, फर्स्ट वाला का बैंडविड्थ सबसे छोटा तो उसका रेजोनेंस कम है, तो आर लो है, तो उसके बाद हाई है, और आर फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस लो है और थर्ड वाले का हाई है। बस इतना ही इसको दिमाग में रखना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया सर। बोल ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। बोलो बोलो नमित। हाँ एनर्जी के ही बेसिस पर है कि कौन कितना ज्यादा एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है और कौन कितना कम एनर्जी को लॉस कर सकता है, ठीक है। अब कल जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल कराऊंगा, कम से कम कल 7-8 न्यूमेरिकल करवाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। 6 न्यूमेरिकल करवाऊंगा कल, 6-7 न्यूमेरिकल जितने भी हो जाए, और फिर ट्रांसफार्मर स्टार्ट करेंगे। तो यहां तक आप लोग रिवीजन करके आइएगा, ठीक है। यहां तक कम से कम रिवीजन करके, समझे क्या चाहिए, समझे, इसलिए नमित जैसा सर नेक्स्ट कंफर्टेबल समझो। वीक। क्या, ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा। जैसा कंफर्टेबल समझो, इसमें क्या। अगली क्लास क्या 5 मिनट में, तो अगली क्लास होने वाली है 10 मिनट में। चलिए ठीक है, आज का क्लास नहीं खत्म करते हैं।